नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं गीता के दूसरे अध्याय से बोल रहा हूँ। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक है। तो 13वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? देहिनोस्मन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तदा देहांत प्राप्त धृतस्त्र विहरती। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तो इसमें से कुछ प्रश्न बने, उन प्रश्नों के मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो प्रश्न है इसमें यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रश्न है, प्रश्न किया जा रहा है, उसका उत्तर क्या है, आखिर उसका रहस्य क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि इस श्लोक में भगवान ने कथन का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जनित शौक किया करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। और यहाँ पे बड़ी बात विचारने योग्य है कि इसमें आत्मा को विकारी मानकर जो व्यक्ति अज्ञान है, उसे मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। वो तो इस शरीर को ही मैं समझ रखा है कि ये मैं हूँ, और उसे मरना और उसे जन्मना और उसे छोटा बड़ा माने उसे पता नहीं क्या क्या समझता है। तो इस आत्मा में विकारी मानकर इस शरीर से दूसरे शरीर में आते जाते उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञान जैसे शौक क्या करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया कि कहते हैं कि उसको भगवान की जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरावस्था वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती है। जो हमारे शरीर में जो बालकपन है, हम छोटे थे, कितने छोटे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, वास्तव में यह आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती है। और आत्मा में इनको आरोप किया जाता है। उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता। अब बहुत सुंदर बात कही गई है कि उसी प्रकार शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है। और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। देखो, जिन लोगों ने सत्संग किया है, जिन लोगों ने शास्त्र पढ़े हैं, तो जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, अध्ययन किया है, संतों का संग किया है, वो इन शब्दों को भली प्रकार से समझ लेंगे। अतः इस तत्व को न जानने वाले अज्ञान जन ही देहांतर की प्राप्ति में शौक करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए तुम्हारा शौक करना उचित नहीं है। तो यहाँ पे इतनी सुंदर बात बताई है कि आत्मा जो है उसका किसी भी प्रकार शौक करना नहीं है। मरना, जन्म लेना, बालकपन होना, जवानी, जरा अवस्था, ये सब शरीर की है। सुख दुख भी होता है, उसे शरीर को ही होता है। पीड़ा जो होती है, कष्ट जो होता है, उसे शरीर को ही होता है। लेकिन आत्मा जो है वो आत्म स्वरूप हमारा ही स्वरूप है। फिर भी हम अपने स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते। हमें अपने स्वरूप की पहचान नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या है। कैसा पता चले? तो अपने स्वरूप को जानने के लिए, यानी कि तुम अपने आप को भूले हुए हो, भटक रहे हो, तुम अपने आप को कैसे जानोगे? जानने का तो सिर्फ एक ही तरीका है कि मानना पड़ेगा। जो लोग नहीं मानते वो जान नहीं सकते। मानना पड़ेगा। और जिसने मानना छोड़ दिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं किसी की नहीं मानता, तो वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी बात को फॉलो करना, किसी भी बात को मानना, किसी भी बात पर बढ़िया तरीके से उसे खोज कर लेना, ये सबसे बड़ी बात है। तो मानना क्या है? मानना ये है
कि जो संत लोग हैं, जिन्होंने बड़े ही परिश्रम से अपने शास्त्रों को लिखा है और अपना अनुभव जो कहा है, तो हमारा इतना तो ये कि फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा 10-15 मिनट, ये ज़्यादा नहीं, 2-3 पेज पढ़ें और उस पर अध्ययन करें, खोज किया जाए कि आखिर जो इसमें लिखा है वास्तव में वह कहाँ तक सत्य है कि नहीं। वैसे तो वास्तव में सत्य है, लेकिन जब आप इन शब्दों को पढ़ोगे, उन शब्दों को कर्मों में जब लाओगे, तब आपको पता चलेगी कि इसकी गहराई क्या है। शब्दों की गीता है, रामायण है, भागवत है, इन चीज़ों को पढ़ो। 10-15 मिनट। जब एक बात बताइए कि लोग घंटों बर्बाद कर देते हैं, हमारे पास 10-15 मिनट भी नहीं है कि हम थोड़ा सा उनका अध्ययन भी कर सकें, थोड़ा सा पढ़ सकें। थोड़ा सा पढ़ने से ही हमें उस रास्ते की एक झलक दिखाई देगी जिस रास्ते में स्वयं परमात्मा बैठा है और आनंद स्वरूप। जब हम उस आनंद स्वरूप को देखेंगे, तब ये सांसारिक, ये सुख भोग, ये सब छूट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो। अपने आप की पहचान करनी है। अगर इसे अपने आप की पहचान करनी है तो उसे मानना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा उनका अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी। तब अपने आप तुम्हें अंदर ही स्रोत से तुम्हें पता चलेगा कि आखिर हमारा स्वरूप क्या है, हमारे स्वरूप की पहचान क्या है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो कुछ मैंने कहा है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। जय श्री कृष्ण।